चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें, करेलों की लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त आई माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, चेक करें। हमारी गारंटी है कि इंशाल्लाह सेम तरीके को फॉलो करें, करेलों के अंदर कड़वाहट नहीं आएगी बिल्कुल भी इंशाल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बगैर कड़वाहट के ग्रेवी वाले करेले बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो चलें मिलके बना लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से ग्रेवी वाले करेले कैसे बनाए जाते हैं। तो 500 ग्राम ना मैंने इस तरह के करेले ले लिए हैं। तो इस तरह के ना ताज़े करेले होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेलों को ना कट कर लेंगे। ये कोने हटा देंगे दोनों साइडों से। अच्छा, छिलके ना इसके नहीं उतारने, आप चाहें तो उतार सकते हैं, लेकिन छिलकों समेत जो करेले हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। जिनको ना इस तरीके हम मोटा मोटा कट कर लेंगे राउंड शेप में। ये देखिए, बीज इसके पके हुए नहीं है ज़्यादा, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह इनको बनाऊँगा। ये इतने मोटे आपने रखने हैं। अच्छा, सारे जो करेले हैं ना वो मैंने कट करके रेडी कर लीजिए। देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक खुला बर्तन ले लेंगे, ये सारे करेले जो हैं हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने इनको नमक लगाना है। अच्छा, 1 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके करेलों को ना हम कम से कम 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे नमक और हल्दी लगा के, ताकि जितना भी कड़वा पानी है ना करेलों के अंदर वो अच्छी तरह से ये रिलीज़ कर दें। हल्दी लगाने से करेलों की जो कड़वाहट है काफ़ी हद तक वो कम हो जाती है। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं और जल्दी से एक मसाला रेडी कर लेते हैं। अच्छा, मसाला बनाने के लिए फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इसी से हम मसाला भी बनाएंगे और करेलों को भी फ्राई करेंगे। चलें जी, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इस टाइम पे आगे ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 6 जवे लहसुन के हैं और 2 टुकड़े छोटे छोटे अदरक के हैं, ये डाल देंगे। और इसी के साथ हम गरी डाल देंगे, यानी नारियल। आप चाहें तो इसका बरादा भी डाल सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को ना हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, नारियल और लहसुन अदरक को तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लें। ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। इस टाइम पे आके ये 3 हरी मिर्च डाल देंगे और आधे मिनट के लिए हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। पहले अगर हरी मिर्च डाल देंगे तो ये सारी कलर अपना चेंज कर जाएगी, तो कलर आपने इसका चेंज नहीं होने देना। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और जल्दी से हम क्या करेंगे, पहले हम हरी मिर्च को निकाल लेंगे। और ये सारी चीज़ें निकाल कर जब ठंडी हो जाएंगी ना, लहसुन अदरक, नारियल, हरी मिर्च, फिर हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो आप भी करेले की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी करेले बनते हैं ग्रेवी वाले, तो आप ज़रूर ट्राई करें। चलें, अब हम जल्दी से करेलों को देख लेते हैं। अच्छा, इधर करेलों को ना नमक लगा के रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके। ये देखिए, करेलों ने कितना पानी छोड़ दिया अपना। इनको आपने धोना नहीं है, हाथों की मदद से ना इस तरीके प्रेस करते हुए सारा जो पानी है ना करेलों का वो निकाल देंगे। ये देखिए, इनको आपने धोना नहीं है। प्लेट के अंदर रखते जाएंगे तो सारे करेलों का जो पानी है वो हम इसी तरह निचोड़ देंगे। ये देखिए, अच्छा, सारे करेलों का जो पानी है वो मैंने निचोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर करेले शामिल करेंगे।
चलें जी, ऑयल जो गर्म हो चुका है, सारे जो करेले हैं वो हम डाल देंगे ऑयल में और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा भी आपने इनको फ्राई नहीं करना। फ्लेम को आपने लो रखना है, लो फ्लेम पे आपने करेलों को फ्राई करना है। तेज़ आंच पे आप फ्राई करेंगे, करेले जल्दी से ऊपर से कलर ले आएंगे, अंदर से करेले जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो ज़्यादा आपने इनको हिलाना भी नहीं, मीडियम टू लो आंच पे 7 से 8 मिनट लगेंगे। अच्छा, इधर करेलों को ना मैंने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। ये देखिए करेलों का कलर भी चेंज हो चुका है और 80% तक जो करेले हमारे वो कुक हो चुके हैं। तो बाकी जो 20% है वो हम ग्रेवी के साथ इनको पकाएंगे। इस टाइम पे आके ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो सारे करेले हैं ये हम निकाल लेंगे। ज़्यादा आपने इनको गोल्डन नहीं कर लेना। करेलों के अंदर इंशाल्लाह कड़वाहट नहीं होगी, आपको मज़ा आएगा, बस ये हमारी गारंटी है। चलें जी, सारे जो करेले हैं वो मैंने निकाल लिए प्लेट में। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून सरसों डाल देंगे। आधे मिनट के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे। अच्छा, करेलों के अंदर ना आप सौंफ और सरसों का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी के अंदर। बस इससे ज़्यादा नहीं आपने इनको फ्राई करना। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज। और प्याज को ना 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। आपने ज़्यादा इनको ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना। अच्छा, जितनी देर में हमारे जो प्याज हैं फ्राई हो रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का ब्लेंडर जग ले लेंगे। ये जो मसाले हमने फ्राई किए ये डाल देंगे, ठंडे हो चुके हैं अच्छी तरह से। 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर डाल देंगे। चलो, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। जल्दी से हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलें जी, माशाल्लाह जी, पेस्ट भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। प्याज जो है वो थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें प्याज इस कंडीशन में आ चुकी। ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 2 मसाले शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर आपने अभी शामिल नहीं करना। अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। अच्छा, मसालों को ना तकरीबन 2 मिनट तक भून लिया। पानी मैंने इनको नहीं लगाया। इस टाइम पे आके ये जो हमने पेस्ट बना के रखी है ना, ये सारी डाल देंगे। साथ थोड़ा सा पानी शामिल करके ये गंगाल भी डाल देंगे। और इसको तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छा, टमाटर की पेस्ट शामिल करने के बाद ना मैंने इसको कवर कर दिया था। अगर कवर नहीं करेंगे तो सारी छींटें आपके ऊपर आएगी, क्योंकि ये पेस्ट है। 2-3 बार मैंने इनको स्पैचुले से मिक्स भी किया था ताकि ये मसाला हमारा नीचे से जले ना। मसाले से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह नारियल की। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें, क्योंकि करेलों के अंदर भी नमक बाकी है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और इसी के साथ हम शामिल करेंगे इसमें 4 टेबल स्पून दही। दही खट्टी भी होगी तो चलेगी,
क्योंकि खट्टा पानी इसके अंदर आएगा तो ये करेलों की कड़वाहट कम करेगी, खटास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह मिक्स करते हुए तब तक पका लेंगे जब तक दही के अंदर जितना कच्चा पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। अच्छा, दही शामिल करने के बाद ना मैंने इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 2 मिनट तक कुक कर लिया है। जो कुकिंग ऑयल है वो हमारा फिर से सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप पानी, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है और मिसाले को पकाना भी है। ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, बाकी आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फ्लेम को दम वाला कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से जो मसाला है वो हमारा रेडी हो जाए। अच्छा, ऊपर से कवर कर देते हैं और दम वाली आंच पे 5 मिनट तक पकने देंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, 5 मिनट तक ना मसाले को कवर करके दम वाली आंच पे कुक कर लीजिए। देखें मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अच्छा, करेलों की कड़वाहट कम करने के लिए ना हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून आमचूर पाउडर या 1 लेमन का जूस शामिल कर दें। इसकी जो कड़वाहट है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छी तरह मिक्स करके जल्दी से हम ये जो करेले फ्राई करके रखे हैं ये सारे डाल देंगे। जो ऑयल है वो भी साथ ही डालेंगे। अच्छा, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। दम वाली आंच पे हम इसको 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे ताकि सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो करेलों के अंदर अच्छी तरह आ जाए और जो 20% करेलों के अंदर कसर है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो 7 से 8 मिनट में इसको दम लगा लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, करेलों को दम वाली आंच पे ना तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कुक करें। ये देखें सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, करेलों के अंदर जितनी भी कसर थी वो ख़त्म हो चुकी है। चेक करें, ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुकी है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम शामिल करेंगे बारीक कट किया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। करेले की जो सब्ज़ी है ग्रेवी वाली वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। फ्लेम को ऑफ़ करके ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। चलिए 2 मिनट तक मैं इसी तरह इसको छोड़ दूंगा। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें, करेलों की लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई माशाल्लाह। तो आप इस तरीके करेले की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, चेक करें। हमारी गारंटी है कि इंशाल्लाह सेम तरीके को फॉलो करें, करेलों के अंदर कड़वाहट नहीं आएगी बिल्कुल भी इंशाल्लाह। चलें, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, ग्रेवी वाले बग़ैर कड़वाहट के करेले की सब्ज़ी की रेसिपी। बनाना बिल्कुल आसान है और दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बनती है सब्ज़ी।